श्रीगुरुकारणं वन्दे श्रीगुरुकारणं वन्दे श्रीगुरुकारणं शुद्धात्मदेव की जय विक्रांतन की जय। देखो ये एकाग्रता का भाव और विज्ञान का विषय बने, अनुभव का विषय बने, नीति का विषय बने, एक भाव के साथ आया ना भगवान। चलो गुरु महाराज की जय। चलो दात देवी की जय। चलो देखो गाथा नंबर 98 नंबर की गाथा है। बहुत एकाग्रता से चलना, तन्मयता से चलना। देखो एक ही समय का, समय तो बहुत दूर है, समय तो पकड़ में आता ही नहीं है, समय पकड़ में आता नहीं है। काल की अपेक्षा कह देते हैं, काल का परिणाम चल रहा है, लेकिन समय केवल ज्ञानी के कम विषय है। समय केवल ज्ञानी के कम विषय, तो ऐसे केवल ज्ञानी कम विषय जब समय है तो उस समय को समझने के लाने, समय माने आत्मा, आत्मा को समझने के लाने कितनी अपनी समय की समर्पणता। समय की बाहर से समय या बाहर की व्यवस्था लगे, ठीक है, चल रहा है समय, लेकिन समय को समझने के लाने, समय पे समझने का योग बने। और ऐसी समय की तैयारी यहाँ गुरु महाराज ने कहा। देखो समय और आत्मा नाम कहोगे, इसमें उपभोग की बात आई, और समय समय में ठहरा है, इस ठहरी हुई अवस्था का अनुभव हो, इसका नाम उपयोग है। उपयोग और उपभोग में दोनों में अंतर है। देखो उपभोग कर्माधीन व्यवस्था है और उपयोग आत्मा का चैतन्य परिणाम, और आत्मा की आत्मा का चैतन्य परिणाम। ऐसी चैतन्य परिणाम की विधि को यहाँ कहा। देखो कितनी गहराई से, इसलिए इतनी गहराई से कहा है। हम एक बात इसलिए बार बार भगवान इतनी अखंड निधि है, अपने स्वभाव की निधि है, और ऐसी आनंददायी निधि है, आनंद अमृत की निधि है, अमृत सत्ता है। और वो अमृत सत्ता जो अमर बना देने वाली है, अमरता का संदेश देने वाली है, अमरता का पैगाम देने वाली है। अपनी स्वयं स्वयं प्लस रहेंगे। ऐसी वह अद्भुत सत्ता कितनी अलौकिक है कि जहाँ भोग, उपभोग और उपयोग, ये तीन अवस्था है। भोग माने एक बार वस्तु को भोगने का नाम उसका भोग, बार बार वस्तु भोगने में आ गई उसका नाम उपभोग। पर एक बार भोगो, बार बार भोगो, वस्तु की अवस्था जो है उपयोग दोनों अवस्था में काम कर रहा है, भोग में भी और उपभोग में भी। ऐसे भोग और उपभोग की अवस्था जैसा कर्माधीन व्यवस्था है, और उपयोग जो आत्मा का चैतन्य परिणाम है, उस चैतन्य परिणाम को गुरु महाराज यहाँ कह रहे हैं कि एक कर्माधीन व्यवस्था चलती है, ये चलाइए जी अज्ञान सब चलता रहता है, उसमें भी रचा पचा रहता है, यात्रा चलती रहती है। आत्मार्थी, ज्ञानार्थी, मोक्षार्थी, परमार्थी वही आत्मज्ञानी पुरुष इस तथ्य को जानता है, और उस जानकर पहचान कर उसका अनुभव करता है। अनुभव करते हुए समय समय वो अपने मार्ग पर बढ़ता जाता है। मार्ग बड़ा अद्भुत है, और मार्ग अलग अलग नहीं है, मार्ग केवल एक है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। विद्या दर्शन ज्ञान चारित्र भोग उपभोग संसार की परपर्याय का अनंत यात्रा रहा। अब एक बार यह भोग हो, लेकिन उपयोग पूर्वक हो, जिस भोग का नाम है सम्यक का वैभव।
ऐसे सम्यक के महासागर की बात को यहाँ हम समझ रहे हैं। और जहाँ सम्यक में बस सम्यक मान सम्यक, जिसमें सम्यक दर्शन पर्याय का भी विकल्प ना रहे, ऐसा वह सम्यक अद्भुत निराकार निर्विकल्प चेतन अद्भुत अखंड कहानी, ऐसी वह अखंड कहानी सम्यक की जहाँ परम पूज्य श्री गुरु महाराज ने कम से कम 40 तरह से सिद्ध किया। सम्यक शब्द कितना सा है, बड़ा छोटा सम्यक शब्द कितना दे सा आदमा याद ता आदजी आदका ता और इतना सा नाम सम्यक है। इसका नाम है सम्यक, शब्द रूप सम्यक, और दामे बस का जोड़ दो तो बोलिए सम्यक। एक जगह सम का भी जोड़ दिया, सम्यक दर्शन ज्ञान चरण मोक्ष मार्ग। एक तरफ सम्यक की बात है का, तो इसलिए यहाँ जो प्रगट अवस्था होगी उस अवस्था की भिन्नता है, वो भिन्न है, अभिन्न है, उसका नाम है सम्यक। ऐसे सम्यक को सिद्ध करने की विधि 40 तरह से, कितने तरह से बताई? 40 तरह से ये विधि बताई। और इस विधि का ये प्रसंग चल रहा है 13वां विषय चल रहा है कि अशुद्ध शुद्ध उपभोग और ज्ञान उपयोग से शुद्ध उपयोग की साधना, शुद्ध भाव शुद्ध स्वभाव शुद्ध उपयोग का ही उपयोग करो, अशुद्ध उपयोग से हटाया, उपभोग से अशुद्ध उपभोग से हटाया, शुद्ध उपभोग का स्वरूप बताया। ऐसा उपयोग आत्मा का चेतन गुण है और उपभोग कर्म संयोगी अवस्था है। अब यहाँ जो गाथा का भाव है, गाथा नंबर देखो, और एकाग्रता से बात समझना, बड़े तन्मयता से समझना, और इतनी एकाग्रता से समझना, एक भी समय का परिणाम विचलित, परिणाम तो पकड़, परिणाम चलेगा बाहर की व्यवस्था, लेकिन अंतर की दशा देखो। गाथा उपभोगम मन विचलन्ते भोगम तस्य प्रवर्तते विकाराग विसंजेन उपभोगम भोग उच्यते। देखो उपभोगम अर्थात जो भोगने का परिणाम या भोग के परिणाम, भोग उपभोग आदि, इन परिणाम में भी हमारी इष्टता का वस्तु का अनुभव मिले, भाई मन माने मोहिनी कर्म की पर्याय थोड़ी संतुष्ट होने का भाव आने लगते हो, क्योंकि हमारी वस्तु हमसे भोग रहे हैं। एक ऐसा अहंकार का परिणाम उसमें ही है। और अंतर से देखना, अंतर से ये सब उपभोग कर्माधीन व्यवस्था है, लेकिन फिर भी मन विचलन से अनुकूल वस्तु है तो अच्छा मन होगा, और प्रतिकूल भाई तो अरे नदी के तट पे बैठे हैं भगवान, वहां से पानी की धारा बह रही है, बहती चली जा रही है, किसी व्यक्ति ने उसमें एक जरेटा का कोई गुच्छा डला है, वो बहता चला जा रहा है। और संयोग की बात, वो बैठे बैठे ये भाव आ रहा है कि कैसे खराब लोग हैं कि पानी में जरेटा डाल दिए, पानी में जरेटा डाल दिए, कैसे खराब लोग हैं। और एक तरफ बैठा रहा, देखता रहा, कुछ देर बाद उसमें से माला फूलों का गुच्छा निकल रहा है, तो वो वही कह रहा है कि कितने अच्छे लोग हैं कि पानी में माला पुष्प बहते चले जा रहे हैं। माला बह रही है, जरेटा बह रहा है, पानी का स्वभाव बहाने का है, लेकिन भगवान आत्मा वही उसने एक परिणाम से राग कर लिया, एक परिणाम से देश कर लिया। ये राग देश का परिणाम ही संसार का कारण बन जाता है। पानी का काम बहने का है और उसमें जरेटा डाल रहा है तो बह रहा है, और माला फूल डाला है तो बह रहा है। ज्ञानी आत्मा ये निर्णय करता है
कि पानी स्वभाव है पानी का बहने का, उसमें जो वस्तु डली है वो बहती चली जा रही है। ज्ञानी साक्षी रहता है और अज्ञानी उपभोगम मन विचलन्ते, अज्ञानी के परिणाम विचल जाते हैं, अनग में विचल जाते हैं। इसलिए उपभोगम मन विचलन्ते, ये मन विचला, और जो मन का परिणाम ऊंचे नीचे भय तो भले बाहर से कुछ होता ना दिखे, लेकिन भीतर से भोगम तस्य प्रवर्तते, उसका भोग नियम से हो रहा है। आपको चाहे पानी में धरकर जरेटा को निकाल नहीं सकता है, पानी को भी नहीं निकाल सकता, वो माला को भी नहीं निकाल सकता, दोनों बहते चले जा रहे। तो वह वस्तु का स्वभाव बहने का है और पानी का स्वभाव बहने का है, बह रहा है, और उसमें जो वस्तु डली है वो भी बहती चली जा रही है। राग देश कैसे हो गया? माला को देखकर राग कर लिया और जरेटा को देखकर देश कर लिया। ये गुरु महाराज यहाँ कहते हैं उपभोगम मन विचलन्ते, ये भोग का परिणाम बाहर से तुम भले कुछ नहीं करे, लेकिन भीतर से भोगम तस्य प्रवर्तते, बाहर से कुछ नहीं कर पाए, लेकिन भीतर में क्या कर लिया कि एक तरफ इतने अच्छे लोग हैं और एक तरफ कितने खराब लोग हैं। लोग तो जहाँ के तहाँ, ऐसे यहाँ अब परिणाम जो जुड़ता है उस परिणाम को या गुरु महाराज कहते हैं कि विकहा राग विषम जेने, विकथाओं को राग के परिणाम को विषम कहते हैं, प्रतिकूल अवस्थाओं की स्थितियों को। प्रतिकूल अवस्था की स्थिति बनी, बड़ी थोड़ा मन खिन्न होने लगा, और अनुकूल स्थिति बनी तो मन तनक प्रसन्न होने लगा, लेकिन इस मन सबका है, मोहिनी कर्म की पर्याय है। अब एक वस्तु में इष्टता कर रहे हो, एक वस्तु में अनिष्टता कर रहे हो, तो गुरु महाराज कहेंगे अभी धर्म ध्यान की भी शुरुआत नहीं है। आर्थ ध्यान व्रत ध्यान में समय निकल जाएगा, और समय निकल जाएगा तो विकार विसमझे, और एक बार कर्म की धारा का परिणाम आए, उसको भोगने का परिणाम है, वो तो रहा भोग। अब बार बार वे भोग देखो कैसा आया, उपभोगम भोग उच्यते, क्यों कहा? इसलिए कहा कि एक बार राग आए वो अलग बात है, लेकिन बार बार कोई भाव, कैसे बोले सुबह भी भोजन कर ले, शाम के बचा के फिर रख ले, शाम के जैसे तैसे बच गए, क्योंकि कल दूसरे दिन बाद का उपयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी भगवान ये बार बार वस्तु का जो भोगने का परिणाम है उसका नाम है उपभोग, और एक बार वस्तु भोगने में आज इसका नाम है भोग। आया ना बाबा? जैसे सुनते आरती करते, एक बार आरती करी इसका नाम भोग, और अब 3 बार करी तो वो जो वस्तु एक के बाद दूसरी बार गई तो वो हुआ उपभोग। अब 3 बार आरती करो, और जब नृत्य करते हैं तो भगवान और कितनी बार कर रहे, फिर गिनती नहीं। तो ऐसे एक भोग उपभोग की छोटी सी परिभाषा, बड़ी छोटी सी स्थिरता की परिभाषा है कि इसलिए भगवान भोग और उपभोग को गुरु महाराज ने इस अवस्था से कहा कि अगर भोग ही है तो शुद्ध भोग, शुद्ध भाव का भोग करो, शुद्ध स्वभाव का, शुद्ध उपयोग का ही उपयोग करो, अशुद्ध उपभोग से हटाया, शुद्ध उपभोग का स्वरूप बताया है। अब ऐसा शुद्ध उपभोग को और संभाल करें तो देखो उपभोग कैसा होता है। आगे और परिणाम को दिए हैं, हाव भाव उत्पादन्ते, हाव भाव जानते, हाव भाव माने मन कहूं को चले, वचन कछु कहे और काया जाकी स्थिर ना हो, ये तो सूत्र मंत्र विधि का, लेकिन हाव भाव का मतलब है जो विषय वासनाओं से परिणाम जुड़ा रहता है, वो विषय वासनाओं के परिणाम का हाव भाव। हाव भाव माने नाना तरह की क्रिया करते हैं, शरीर की और सारे संसार के कारण चलते रहते हैं, है ना। हाव भाव उत्पादन्ते, इनको भी कहा। और विभ्रम अनेय चिंतनम, विभ्रम माने
जहाँ ब्रह्म की स्थिति खड़ी हो जाए। काय की स्थिति खड़ी हो जाए? ब्रह्म की स्थिति खड़ी हो जाए। ऐसे ब्रह्म के परिणाम अनेक अनेक माने अनेक तरह के चिंतनम माने चिंतन करते हैं और ऐसे परिणामों से जुड़ते हैं। तो आगे गुरु महाराज फिर सचेत किया, कटाक्षम निरीक्षणम जीवा। कटाक्ष कहते हैं, अब कटाक्ष तो बड़ा शब्द बहुत सरल है, लेकिन कटाक्ष का भाव समझ में आ जाए। द्रौपदी ने बस जरा सा कटाक्ष शब्द बोला, क्या बोला था? बस इतना ही सा बोला था, माने ये कटाक्ष, उस कटाक्ष का परिणाम क्या हुआ? महाभारत हो गई। एक शब्द कटाक्ष का बोला तो क्या हो गया? महाभारत हो गई। जय को नाम यहाँ गुरु महाराज बता रहे, कटाक्षम निरीक्षणम, ये सब उपभोग्य वासना के संसार के कारण के परिणाम है। कटाक्षम, ये कटाक्ष माने करते ना। और आज संसार अज्ञान मिथ्यात्व मोह माया के चक्कर में कटाक्ष करने में बड़ा मस्त रहता है। प्रत्यक्ष स्वभाव की साधना करने के बाद भी उसका अनुभव नहीं बनता, क्योंकि कटाक्षता के परिणाम बहुत चलते हैं, थोड़े बहुत नहीं, ये सब जीव जानते हैं। माने अज्ञान दशा में देखो सब चलते रहते हैं। कटाक्ष का मतलब क्या है? और देखो, अगर पिताजी वृद्ध हैं और अगर बहू को सही में सेवा नहीं करना, तो बा अपने परिवार के सामने तो बब्बा को बहुत अच्छे से कटोरा में सामान दे, लेकिन बोले कहाँ तक धन। देखो दिखने में तो ठीक दिख रहा, देह बहुत अच्छे से, लेकिन अंदर से वो कटाक्ष का कहाँ तक दें, सो कटोरा देता ही दे, बाकी मुंह में और मार दे। आप क्या हुआ? लग गई चोट तो लग गई। अब उससे पानी पीना है या नहीं भी पीना है, या पीना भी है, लेकिन वह चोट लगी तो वह चोट यहाँ नहीं लगी, वह चोट कहाँ लग गई? हृदय में लग गई। कहाँ लग गई? हृदय में लग गई, क्योंकि उसके हृदय से कटाक्ष का परिणाम था। तो ऐसे भगवान आत्मा और कटाक्ष का परिणाम जल्दी से पकड़ में आ जाए। किसी को भोजन कराए, बहुत अच्छे से भोजन कराए, अच्छी तरह से भोजन कराए, और भोजन करत करत बाहर जैसे ही देरी पे निकल रहे थे, वो धीरे से कह दई कि कब ऐसे तुम्हारे बाप ने खाए। कटाक्ष भाव पकड़ में आए। इतने सम्मान पूर्वक भोजन कराया, बड़े आस्था से भोजन कराया, और एक भी चीज का कोई अंतराल ना पड़े, अच्छे से खिलाया, माने अच्छे से भोजन कराया, और भोजन कराने के बाद जल भी अच्छे से पिलाया, और साथ सम्मान घर से बाहर तक लेके आया, लेकिन आत देहरी के बाहर करके दे। बस इतना सही भगवान आगा ना पकड़ में। कटाक्ष का मतलब ये है, तो कम से कम इन परिणामों से बचो। कटाक्ष माने कटाक्ष का परिणाम और सीधी से कि बोल सको तो मीठा बोलो, कटुक बोलना मत सीखो। आया देखो कितना अच्छा शब्द है, बोल सको तो मीठा बोलो, कटुक बोलना मत सीखो। कटुक माने जी कटाक्ष वचन, कटाक्ष वचन माने जो हृदय में तीर से चुभ जाते हैं, उसका नाम कटाक्ष वचन है। और ऐसे कटाक्ष वचन को यहाँ गुरु महाराज देखो कितना कह रहा है, कटाक्षम और निरीक्षणम कहते हैं जो निरख निरख के देखने, घूर घूर के देखने। निरीक्षण का मतलब कि चले कहूँ देखे कहूँ, आया ना निरीक्षणम। ये निरीक्षणम तो एक तरफ करना था स्वभाव का निरीक्षण, लेकिन वो काय का निरीक्षण कर रहा है? संसार का निरीक्षण कर रहा है। संसार पर्याय में जुड़ा है, कर्म कसाय में जुड़ा है, इसलिए यहाँ निरीक्षणम जीवा जो कटाक्ष के परिणाम परिणतियों से जुड़ा है, और निरीक्षणम माने जो नाना तरह के निरीक्षण माने जो घूर घूर के देखना। कैसे घूर घूर के देखने का परिणाम देखो, आप बहुत जल्दी दिमाग में बैठे, अपने ज्ञान में बैठे, इसलिए कि निरीक्षणम का मतलब और ये निरख निरख बार बार देखना। ऐसा भाव है कि अगर तोता की मृत्यु 7 समुंदर उस पार है और यमराज आए, गरुड़ नाम का जिसकी सवारी है, और संयोग की बात एकदम यमराज ने तोता को देखा और तोता ने यमराज को देखा, और बस निरीक्षणम
निरीक्षण माने एकदम गड़बड़ ये हो गया कि तोता को देखा, किसने देखा? यमराज ने। देखो हम एक कई बार बता दी, उदाहरणों में उलझना मत ही, ना कोई प्रयोजन है, लेकिन भाव अपने दिमाग में बैठे, तो ज्ञान का विषय अपना बने। और वो इसलिए कि जैसे यमराज ने देखा कि ये तोता 7 समुंदर पार उस पेड़ के उस कोख में इसकी मृत्यु होना है और कुछ देर बाद होना है, और ये कितना उड़ेगा, कहां तक उड़ेगा, कैसे उड़ेगा, अचरज यमराज को यही पड़ गया कि ये कैसे जाएगा। बड़ा उन्हें विकल्प चला, लेकिन कोई बात नहीं, जरा उनकी सभा लगी थी, चले गए वो। इतने में गरुड़ नाम का जो पक्षी यमराज की सवारी, उसने देखा उस तोता को। क्या देखा? तो वो तोता भाई से कांप रहा था। क्यों कांप रहा था? अरे बोले बहुत ही गड़बड़ हो गई, और कोई देखता तो देखता, लेकिन आज तो यमराज ने देख लिया, इसलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो वो तोता जो कांप रहा था, तो गरुड़ ने कहा कि मैं क्या कर सकता हूं तुम्हारा? तो बोले तुम इतना कर दो आओ कि हमें जल्दी से बैठाल के वो 7 समुंदर पार छोड़ आओ। बोले जब इतने दूर हम पहुंच जाएंगे तो फिर हमारी यमराज से मृत्यु आया ना भगवान, आ रहा पकड़ में नहीं होगी। और गरुड़ ने कहा चल, जब तक हमारा वो यमराज आता है तब तक चल बैठालते हैं। और उसे बैठाला, और कहाँ छोड़ के आया? 7 समुंदर उस पार वह पेड़ की कोख में छोड़ के आया। और जैसे ही वो गरुड़ आया तो वो अब हाँक रहा था, उधर से यमराज आए। बोले क्या बात है भाई, इतने तुम क्यों हाँक रहे? अरे बोले क्या करें, ऐसी समस्या आ गई, तुम तो चले गए भीतर, इधर एक तोता बैठा था, वो बड़ा भयभीत था, बड़ा डर रहा था, तुम्हारे नाम पे डर रहा था। क्यों डर रहा था? क्योंकि तुमने उसे निरीक्षण रास्ता देखा, इतना गहराई से देखा कि वो डर गया। बोले फिर क्या हो गया? बोले बस ये हो गया कि उसे बैठाल के और हम छोड़े आए। बोले कहां तक छोड़े आए? बोले 7 समुंदर उस पार पेड़ की कोख में छोड़े आए। बोले बस यही तो हम सोच रहे आया ना, आगे वहां पकड़े। बोले यही हम सोच रहे थे कि ये कितना उड़ेगा, कहां तक जाएगा, कैसे जाएगा, क्योंकि उसकी कुछ देर बाद मृत्यु। अब इस भाग का ऐसा समझ लो, जिस समय जिस जीव का, जिस द्रव्य का जैसा जो कुछ होना है, वह अपनी 10 समय की योग्यता अनुसार हो रहा है और होगा, इसे कोई टाल पे बदल सकता। एक परिणाम का एक परिणाम है। पर यहाँ गुरु महाराज कह रहे भैया थोड़ी सी संभाल करो, देखो तो। लेकिन जैसा अगर महाराज कहते थे, दृष्टि दृष्टि माने देखो। एक 4 लाइनें हमने उनकी जब सुनी, जब से याद कहा सुनी कि दृष्टि दृष्टि माने जब आंख माने निरक निरक माने दृष्टि ऊपर जाए तो दुआ बन जाए, दृष्टि नीचे जाए तो हया बन जाए। हया का मतलब क्या है? कि बच्चा माँ की गोद में है और वो थोड़ा सा उथल पुथल कर रहा है, रोसा रहा है, और एकदम माँ ने बस आंखें बताई भाई पल्ला के नीचे, और जैसे भाई आंख बताई तो बच्चा की आंख और माँ की आंख मिली तो वो बच्चा समझ गया कि माँ का मूड ठीक आया ना। नीचे दृष्टि गई तो हया बन गई, विपरीत जाए तो कजा बन जाए, और उल्टी जाए तो सजा बन जाए। इसका नाम है निरीक्षण। और छदवस्त वाणी ग्रंथ में भी ये सूत्र आया, निमिष निमिष लेहु लेहु, जैसे ले सकहु तैसे लेहु। एक जगह शब्द आया निमिष और एक जगह शब्द आया निनम। और क्या शब्द के साथ इतना पक्का करके बाहर रखना कि थोड़े थोड़े में कितना समय, अनंत समय जैसा जी भटकता रहता है। क्यों देखता है? कि बस पर पर्याय को देखने में, उसके शोधन अवलोकन में, दुनिया के चक्र में अपना समय व्यर्थ में चला जाता है। निमिष का मतलब है ऊपर की पलक नीचे तक जाए, इसका नाम है निमिष। निमिष से निमिष का लेहु लेहु,
जैसे बने वैसे ले। निमिष माने ऊपर की पलक नहीं आकर जाए, इसका नाम तो है निमिष। और निनम जैसे कहते हैं कि ऊपर की पलक ऊपर रह जाए और नीचे की पलक नीचे है, बस बीच में एक टक रह जाए, इसका नाम है निनमी। निनमी माने पलक झपक के ऊपर से नीचे तक भी ना पाए और एक टक रह जाए, इसका नाम है निनमी। तो निमिष थोड़ा ज्यादा समय, निनमी और थोड़ा कम समय। और गुरु महाराज कह रहे ये समय फिर भी बाहर का है, पकड़ में जाएगा, देखने में जाएगा, लेकिन जो उपयोग है, उपयोग अगर इन धारा से पर पर्याय उपभोग के परिणाम से जुड़ा तो कर्म का बंध जो हो रहा है वो दिखेगा भी नहीं। ये तो दिख जाएगी पलक ऊपर की नीचे गई, नीचे की ऊपर, तब हाथ थोड़ा सा दिख जाएगा, ये तो दिख भी जाएगा, लेकिन जो कर्म बन रहा है वो कर्म दिखता नहीं है भगवान। और जब बनता जाता है, बनता जाता है, बनता जाता है, वो दिखता जब है जब हृदय में आता है। इसलिए भगवान कटाक्षम निरीक्षणम जीवा उपभोगम तस्य उच्यते। तस्य माने उसी समय, उच्यते माने कहा गया है, उपभोगम इन परिणामों से अगर जुड़ा है जीव तो नियम से भाव उपभोग हो ही रहा है, उपभोग हो ही रहा है। तो भोग माने वस्तु एक बार भोगना और उपभोग माने वस्तु को बार बार भोगना, इसका नाम भोग और उपभोग। आया भगवान पकड़। अब गुरु महाराज और देखो गहराई में लेके चलते हैं, कितनी गहराई में लेके चलते हैं। स्वप्नम जस्य न शोद्धम च उपभोगम तस्य संयुतम मनस्य विकलितम येन उपभोगम भाव समन्वितम। अगर सही सच्चे स्वप्न भी नहीं आ रहे तो काय के दिन में दुकान नहीं चली तो बड़ी विडंबना है। लेकिन इसलिए भगवान आत्मा कहते हैं देखो ये दोनों जगह संभाल करना, संन्यास्त के मार्ग पे चल रहे हैं उन्हें भी संभाल करना और गृहस्थ के मार्ग में संभाल उन्हें भी करना, संभाल दोनों जगह करना। स्वप्नम जस्य न शुद्धम च, जहाँ स्वप्न शुद्ध दिखाई नहीं पड़ रहे, बाकी स्वप्न को कोई मानना नहीं है, स्वप्न की कोई मतलब यहाँ, लेकिन फिर भी भगवान दिन में नहीं काम कर पाए से वो फिर आया न, ऐसा चलता रहता। स्वप्नम जस्य न शुद्धम च। अच्छा रात में ऐसा स्वप्न काहे नहीं आए कि अब हम साधु हो गए, समाधि की तैयारी में बैठे हैं, सबरे साधु हमारे पास बैठे हैं, माने मुझके साधु बैठे हैं और वे हमें सचेत कर रहे हैं, धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म सुनावे, वो हमको सावधान रखे, गाफिल ना होने पाए। देखो देखो वे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सावधान अपने में रहना, यही श्राप का झार है। उदास मत हो, दुकान तुमने बहुत चलाई, घर गृहस्थी परिवार तुमने बहुत चलाया, अब तो सावधान हो जाओ। तो तुम जल्दी से सावधान होकर बैठ गए और ऐसे बैठ गए। अब वे साधु जन कह रहे हैं थोड़े प्रसन्न रहो, आत्मा का स्वभाव का भाव करो, तो भीतर से तुम्हारे मुख से निकल रहा हो कमल बत्ती सी जी जिसकी खिल गई। ऐसा स्वप्न भी आ जाए तो कम से कम अच्छी बात है, लेकिन वो स्वप्न जो दिन भर दुकान मक्खन परिक्रय के चक्र में रहे, दिन में पूरे नहीं हो पाए तो फिर परिणाम रात में चलते हैं। स्वप्नम जस्य न शुद्धम च। अगर सच्चे स्वप्न भी, और स्वप्न कैसा है, स्वप्न संसार है, रहना दिन चार है, मान करना नहीं, मान करना नहीं। ये लाइनें भी हमने जहां पढ़ी बड़े अनुभव की इससे बनी। स्वप्न कैसा है, स्वप्न संसार है, रहना कितने दिन रहना है, और 4 दिन, 2 दिन निकल गए आरजू में, 2 का है इंतजार। आरजू कहते हैं प्रतीक्षा कर करके निकल गए 2 दिन, 2 दिन निकल गए आरजू। आरजू माने दीनता, हिंता, पराधीनता में, आरजू माने याचना में,
2 दिन निकल गए आजू में और 2 का है इंतजार। वो इंतजार वाले आ पाए या ना आ पाए और कल जीवन का हो जाए अंत। इसलिए दिन कितने हैं? 4। दिन कितने हैं? 4। तो 2 निकल गए आजू में और 2 का है इंतजार। इसलिए स्वप्न संसार है, रहना दिन 4 है। फिर क्या निकलना? मान करना नहीं, मान करना नहीं। इसका नाम यहाँ स्वप्न जस न सोधम चा। स्वप्न में ही अगर दुकान चल रही है तो उपभोगम तस्य संयुतम, वहां उपभोग चलेगा। उपभोग चल रहा है, क्या क्या दुकान चल रही है, तो उपभोगम तस्य संयुतम। और तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में श्रुत आया, नींद के साथ भेद बताना। निद्रा 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 माने नींद नींद नींद, निद्रा 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 माने 3 तरह के नींद। नींद 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 माने जिसे कहते निद्रा निद्रा निद्रा। और प्रचला 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 और 7वीं है स्थान गृहस्थ। तो अब नींद का यहाँ देखना, उपभोगम तस्य संयुतम। उपभोग चल रहा है, कैसे चल रहा है? देखो ऐसे चल रहा है कि तनक पलक झपकी, जाको मतलब निद्रा, तनक ज्यादा झपका लगे ताको नाम और निद्रा। और ऐसी झपकी कि भगवान पड़ोसी जगा भी रहे, पर जब अपनी खुदाई गाड़ी की अच्छी गाड़ी में बैठे चले जा रहे, पड़ोसी सवारी तुम्हारे साथ भी दे दिए बाजू में, बार बार कभी नींद आ गई, उसको 1 बार जगा दिया, 2 बार जगा दिया, तीसरे बार बोले ये इसका सो ही रहा है। अब जो खुदाई जगे, कहीं गाड़ी चली जा रही है, ब्रेक लगता है और एकदम वो सीट में जब सिर लगता है और जब तक चोट लगी तब पाए होश आया कि हाँ सही नहीं। काय में हटे हम, काय में हटे निद्रा, थोड़ी सी निद्रा और याद है, निद्रा और ही याद है कि जब चोट लगी तब आपको ध्यान आया, लेकिन फिर भी नहीं आया। आगे चले, फिर तलक बस आगे बढ़ी, अब और नींद कैसी, अब तलक आगे और बढ़ गई। क्या बढ़ गई? फिर उसकी अवस्था का नाम है प्रचला। प्रचला माने अब तो मौत है, लारे कैसे गिरने लगी, प्रचला प्रचला प्रचला, और गहरी और गहरी और गहरी और गहरी नींद। और ऐसी नींद तो गुरु महाराज ने बस एक ही शब्द में कहा, या आगम ग्रंथों में इतना ही कहा, मोए महामल दियो अनादि भूल आपको परमत वाली। ये प्रचला 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 माने 3 6 तरह की नींद भाई। अब 7वीं तरह की नींद वह है जिसका नाम है स्थान ग्रंथ। ऐसी नींद है, इतनी गहरी नींद है, इतनी गहरी नींद है कि अगर वो प्रतिदिन, और ऐसा बात समझ लो, अगर किराने की दुकान है, चलाता है दिन भर दुकान चलती रहती है बाहर की व्यवस्था, या उसका एक क्रम देखो कि अगर वो कहीं प्रतिदिन सुबह उठ के पानी छन्ना बाल्टी रस्सी लेकर दुआ पे नहावे जाता है, इतना अगर उसका क्रम है तो वो को नींद में स्थान ग्रंथस्थ, नींद में तो 2 बजे वो उठ जाए और उठकर रस्सी बाल्टी उठा लेगा, छन्ना उठा लेगा, गेट खोल लेगा, दुआ पे पहुंच जाएगा और नहा के और जाके जैसे वास्तुने का क्रम रहता था वैसा वो रख देगा। और उसकी अगर नींद नहीं खुली तो बोले इससे जब कहा कौन सी बात है, तो जैसा आइए आगम ग्रंथों में आया ना भगवान, कोई कल्पना की बात नहीं बता रहे हम कि भगवान ऐसी भी नींद होते कि वो पानी से सपरिया खोरिया फिर भी बाकी नींद ही नहीं हटी। तो बोले सही में स्थान ग्रंथस्थ, जाको नाम स्थान ग्रंथस्थ, ऐसी गहरी नींद का परिणाम। और सवेरे वो फिर उठेगा, उठा एकदम बात, अब नींद खुली, उठा मैंने रस्सी बाल्टी उठाई और जाके अब फिर क्या कर रहा, फिर नहाने जा रहा। और जबकि हाथ में वो
और एक प्रमाण और ये बताया कि अगर दुकान चला रहा है, शाम का कोई सामान हो, वो रात में उठ के पूरा जाके तहाँ जमा दे, और बाकी नींद में ही हो, में नींद में सामान यथावत उसने जमा दिया। पर जब एक भाव और ये बताया कि इतनी देर में उसकी आंख की पलक झपकती है, स्थान गिरदश्चय, जैसे जी आप पलक झपक रही है, ऐसी पलक नहीं, क्या आगम। और इसलिए हम बता रहे भगवान कि ये तो छोटी छोटी बातें हैं, जिनवाणी महासागर है, बड़ा अताय वैभव है। इतना जिनवाणी का संदेश यहाँ बताया आगम ग्रंथों के अनुसार लिख लिख के, इसलिए बता रहे हैं कि बहुत बड़ा महासागर है भगवान। आज अपने पास कितना सा है, थोड़ा सा मिला, थोड़ा सा मिला, वो भी भगवान। अब कर्म कसाय लाग देश मोह माया परिणाम विकृत रहते हैं, इसलिए दशा अपनी अंदर से स्वीकार नहीं हो पाती, और अगर अंदर से स्वीकार हो जाए तो ये हमारे लाने अमृत है। तो इसलिए स्वप्न की जिंदगी में मत जीना, जागरूकता की जिंदगी में जीना। कौन सी जिंदगी में? जागरूकता की, जागरूकता की जिंदगी। नहीं तो ऐसा मत करिए बस एक सिल्ली जैसा, तनक से वाने कम पियो दूध, तो तनक से आगे मुझ की बात पर लग गो, कुत्ते में अरे बोली, बस उसका लेन शुरू हो गया। और फिर तो जाता मिलो कि भगवान उसका घी बनना भी शुरू हो गया, और उसका भगवान ये भी हो गया कि वो घी इकट्ठा भी कर लिया, बाजार में बेच भी आया, और वह तो नर बड़े बड़े काट वाट के काम हुआ, उसका संसार बस गया। और तो और संसार बस गया माने पत्नी परिवार सब कुछ आ गया उसका, सपने में सब आ गया, सब आ गया। और तो और बच्चे भी हो गए, और तो और ये भी हो गया कि अब बच्चे सो रहे हैं। तो उसने कहा दूर सर को, तो वो दूर सर का सो रहा था गुगा के पास, तो दूर का सर को कोई सर को डुप हो गया। तब नींद खुली, नींद खुली माने जाको नाम से लीजिए परिणाम। तो ऐसे ही हम स्वप्न की जिंदगी में मत जियो, जागरूकता का अवस्था का अनुभव करो, क्योंकि तुम जनवाणी नहीं सुन रहे, जिनेन्द्र की वाणी सुन रहे। जिनेन्द्र के वचन सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है, और हमें स्वीकार है। तो स्वीकार है, इसका नाम ज्ञान समुच्चय सार है। और ज्ञान समुच्चय सार में बोले स्वप्न का परिणाम क्यों आया, तो बोले स्वप्न को परिणाम एक और ये समझ, सब अच्छे स्वप्न जान अच्छी बात है। स्वप्न तो देखो अभी याद है, मरु देवी के लाने भी 16 आए, भरत चक्रवर्ती ये भी 16 आए, और चंद्रगुप्त ये भी 16 आए। माने स्वप्न देवी आए, मरु देवी के लाने क्यों आए, बोले तीर्थन कर जाओ प्रभु गर्भ में आए। तो कितने स्वप्न आए? तो वो भी, लेकिन कौन से थे? सब शुद्ध ही शुद्ध, शुद्ध ही शुद्ध, शुद्ध ही शुद्ध, शुद्ध ही शुद्ध व्यवस्था, भले वो पर्याय, लेकिन दोनों तरफ से भाव समझना। ये स्वप्न संसार वाले नहीं, स्वप्न भी आ जाए तो कम से कम अच्छे वाले आए, उच्च क्वालिटी के आए, हाई क्वालिटी के आए, तनक अच्छे वाले आए तो भी ठीक है। लेकिन भगवान ये अशुद्ध स्वप्न संसार के जो कम करे ही नहीं है, भोगे भी नहीं है, तो भी को नींद में इस स्वप्न में चक्र चलता रहता है। इसलिए गुरु महाराज यहाँ कहते हैं स्वप्नम जस्न शुद्धम चा, भले वो भोग नहीं रहा, लेकिन उपभोगम तस्य संयतम, उपभोग हो ही रहा है। और क्या हो रहा है? मनस्य विकलितम जेन, विकलितम, विकलितम का मतलब क्या? देखो सुनो हिंदी भाषा में बताएं। विकलितम माने एकदम टेढ़े-मेढ़े आप जाते, की भाषा हाँ देखो जितने बता दी, मन से भी बता दी, वचन से भी बता दियो, तनक बाकी टेढ़े-मेढ़े को समझ में आए, टेढ़े-मेढ़े आ गए माने बात का नाम विकलितम। विकलितम माने जिस तुम रीत दुकान कर ली, कोई तेरे मन से मत ले लो, अपना भाव समझ लो। एक सी दोनों की दुकान है, और एक सी दुकान है, और कोई परमानेंट ग्राहक जो रोज तुम्हें दे दो सामान, और वो सामने दे रहा। आप बाकी दुकान पे नहीं जा पा रहे, लेकिन वो बात कह भी नहीं पा रहे, लेकिन वो सुन, जब तक वो बीच रास्ता में
यहाँ बताते हैं, क्या बताते हैं? बोले ये तो राहु, लेकिन कितनी तरह से, कितनी तरह से? एक तरह का, दो तरह का, 10 तरह का। बोले यहाँ गिनती नहीं है। देखो, उपभोगम विधि जानन्ते, आगे था देखो 101, उपभोगम विधि जानन्ते, उपभोग का परिणाम विविध तरह का कहा गया है, एक ही नहीं है। उपदेश सूत्र सार ग्रंथ एक सूत्र आया है, भावम अनेयम, माने भाव अनेक तरह के चलते हैं। जैसा अगर महाराज ने बताया तुम्हारे कर्म की रेखा 44 तरह के भाव तो नहीं पता, लेकिन बोले कर्णाजीव के ग्रंथ के अनुसार ये मस्तक पर रेखा चलती है ना 44 तरह की, और 44 नहीं अनेक तरह की। कितनी तरह की? अनेक तरह की। इसलिए यहाँ भगवान किसी ना माता बताओ करे, ना कोई ये हाथ बताओ करे। माता बताया तो वो तो यही देते कि तुम टेंशन में हो, तो कह रहे तुम टेंशन में हो, तो माने भीतर से माने हाँ हम टेंशन में। बोले तनक तुम्हारी भाइयों में अनबन हो जाते, तो हाँ बोले पक्की है मोरी पकड़ना हो ही जाता है। और बोले तनक तुम भगवान ऐसे से 2-4 बातें माने बताई, और भगवान आत्मा ने तनक सीत चढ़ोतरी भी चढ़ा दी, और हाथ भी बता दो, और मस्तक भी बता दो। कब भी मत बताया करो भगवान, सही बता रहे हो। ज्योतिष का चक्कर कहां से शुरू है? जब जाको जन्म होगा, 9 महीना पहले की ज्योतिष तो है ही नहीं वहां। गर्भ में कब से आया? 9 महीना पहले तो जन्म हुआ, ज्योतिष कहां से बता रहा है? 9 महीने बाद। तो 9 महीना की वो मनुष्य का परिणाम कहां गया? इसलिए भगवान कभी किसी बाह्य विडंबना के चक्र में मत पड़ो। अरे जा परिपूर्ण सत्ता है, चैतन्य आत्मा है, अद्भुत आत्मा है। और कैसी आत्मा है? बोले भेद प्रभेद के चक्कर तो बहुत हैं, और अभेद में केवल एक है। कैसा है? उपभोगम विधि जानन्ते, उपभोग विधि विविध तरह का कहा गया, नाना तरह का कहा गया है। उसके 2 रूप बताए, शुद्धम अशुद्धम परम। एक उपभोग शुद्ध है और एक उपभोग अशुद्ध है। अशुद्धम मुक्ति मार्ग से, शुद्ध उपभोग क्या कराएगा? मुक्ति मार्ग से। अशुद्धम निगोयम पतम, अशुद्ध उपभोग करने का परिणाम निरोध का कारण है, और शुद्ध उपभोग करने का परिणाम मोक्ष मार्ग का कारण है। तो बोले कैसे है? तो देखो आगे और पढ़ो, शुद्धम उपयोगयम जेन, जो कोई ऐसा शुद्ध उपभोग करता है। देखो कैसे बिल्कुल लिखा है, शुद्धम उपभोगयम जेन, जो कोई ऐसा शुद्ध उपभोग करता है। तो काय का उपभोग करना? मति शुद्ध ज्ञान चिंतन। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान तो आगे आगे आएगा, जो प्रत्यक्ष प्रमाण इनमें सब में आगे आएगा। लेकिन इतना तो यहाँ समझ लो, इतना तो यहाँ पक्का मान लो। क्या मान लो? कि मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान एक अच्छी अवस्था है, और मति ज्ञान माने बुद्धि पूर्वक निर्णय करना, और शुद्ध ज्ञान माने जो तुमने निर्णय कर लो वहां में ईश्वर के में रखियो और अब अपने में रहियो। और ऐसा अब शुद्ध ज्ञान को कितना कहा? बोले इतना ही कहा, श्रुतम देव देवम शुद्धात्म तर्कम। कल तक दोनों भाई इकट्ठे थे, आंगन इकट्ठा था, लेकिन रात में बंटवारा होगा। तो कल तक वो परिवार के पूरा आंगन झाड़ देते, और आज क्या होगा? कल तक आंगन पूरा झाड़ रहा तो एक ही झाड़ू था, झाड़ने वाला एक था, आंगन भी एक, लेकिन कल तक साथ में जड़ रहा था। और आज का होगा? बंटवार होगा, आधो आंगन तुम आओ और आधो आंगन। तो जब मति ज्ञान में कितने जल्दी निर्णय होगा कि भैया अब हमने हमारा आंगन झाड़ लो, तुम जानो चाहे तुम जानो, झाड़ो चाहे। अरे ना भगवान, अरे पकड़ में आ रहा। तो जब ये जड़ वस्तु बाहर की अवस्था का तुम्हारा ज्ञान निर्णय कर लेता है, तो यहाँ तो गुरु महाराज कह रहे हैं बुद्धि पूर्वक
अपने आत्म स्वरूप का निर्णय करो और निर्णय ये करो कि मैं शरीर आदि से भिन्न एक अखंड अविनाशी चैतन्य तत्व भगवान आत्मा हूँ। ये शरीर आदि मैं नहीं और ये मेरे। कल तक शरीर की खूब सेवा करी, लेकिन आज समझ में आ गया कि जीव जुदा उद्गल जुदा यही तत्व का सार है। जो कुछ उपदेश है सब इसका ही। आज का होगा हमारा बंटवार होगा, तो अब शरीर की सेवा, काय की सेवा करना है। मति श्रुतम ध्यान चिंतन। मति और श्रुत माने आत्म स्वरूप की श्रुत और मति माने निर्णय हो गया। क्या निर्णय हो गया उसके भेद भी बताए। मति श्रुति चिंता, ये सब चिंता भेद बताए, लेकिन यहाँ तो अभेद पक्का करो क्योंकि समय अब कम बचा पाएगा। अरे जाने का माने यहाँ का समय भी कम है और यहाँ का समय भी कोई भरोसा नहीं। इसलिए भगवान देखो तैयारी करो। मति शुद्ध ज्ञान चिंतन। मति ज्ञान पूर्वक, शुद्ध ज्ञान पूर्वक, जिसे कहा ना मति शुद्ध ज्ञान पूर्वक, और इसका भोग करो माने चिंतन करो। अवधि मन पर हम सोतम। अवधि ज्ञान मना पर्याय ज्ञान और काय की भावना भाव। केवलम भाव संयतम। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान में केवल ज्ञान की लौन झलकती है, लेकिन फिर भी इन्हें वो परोक्ष की और प्रत्यक्ष और शकल की अपेक्षा भेद पड़ता है। यहाँ जो सब लिखा है, देखो इसमें सब लिखा है, इसमें लिखा आया आया सब। और भगवान इसलिए एक बात पढ़ जरूर करें, सही कर कितनी भगवान अपन चिंतन करके पूरा खोज कर करके लिख आगम के ही अनुसार रहे, लेकिन आगम को लिख के गुरु महाराज ने कितनी गहराई से सत्यार्थ को कहा, वो बात जल्दी से अपने ज्ञान में बैठ जाए, ध्यान में बैठ जाए, अनुभव में बैठ जाए, श्रद्धा में बैठ जाए कि कभी तुम्हारा ये विषय तुम्हारे पढ़ने में आए तो ऐसा अनुभव में आ जाए कि कहाँ इतना आगम का महासागर और कहाँ गुरु महाराज ने एक एक गाथा में कहा, एक एक गाथा में कहा, एक एक गाथा में कहा। तो इसलिए भगवान पूर्वक इसलिए बात बता दे कि भगवान तुम इतना ना भी पढ़ सको, इतना अगर टाइम नहीं है तो इतना तो पढ़ लो कि जैसी मति, या तो पढ़ो है, जैसी मति वैसी गति और जैसी गति वैसी मति। अगर गति बंद नहीं हो तो मति काम करत रहे, और अगर कहीं गति को बंद होगा तो वो मति भी फिर वैसे ही काम करेगी। इसमें देख लेना जो पूरा पढ़ना भगवान एक एक समय के जो सरकार वो 8 दरभाग में कैसे बंद का योग बनता है, देख लेना वहां पढ़ लेना बाद में। अब यहाँ देखो, अवधि मन पर जयम सोतम केवलम भाव संयतम। केवल ज्ञान की भावना तो भाव कि हाँ हमारे अंदर। अच्छा सुनो, ऐसी परिणाम ऊंची नीचे मत करे कि अब जो तो काल नहीं है, अब पंचम काल चल रहा है, केवल ज्ञान हमें होना ही नहीं है। अरे तो केवल ज्ञान नहीं होने तो पर केवल ज्ञान तो है। अरे ज्ञानानंद स्वभावी है क्या नहीं? अरे तो एक तो भाव मान करो ना, ठीक है बोले हमें पंचम काल है, केवल ज्ञान होने नहीं है, शरीर वित्नो सेनन है नहीं है, शरीर है पंचन और वहां में बैठो है तीर्थंकर, तो पंचन शरीर ही मत देखो, बाकी अंदर जानन आप तीर्थंकर है वो तो है क्या नहीं? तो जा पक्को है क्या नहीं? तो ऐसे तीर्थंकर भगवान आत्मा की जा को भोग करो। अब क्या करे, शरीर को भोग करने लगे तो बोले शरीर है पंचन, 30 मिनट बैठे और 35 में राशन बदल ले का शरीर साथ देते नहीं है। तो गुरु महाराज कह रहे ना दें दो तम शरीर औदारिक सही हो। इतना तो तुम्हारे शरीर में हमें वर्तमान का योग है कि ज्ञान बलेन इष्ट संजोए। भाई किति कम गलीजे हारी करण गिरवी। इतना तो शरीर साथ संयोग दे रहा है और ना दें दो शरीर को साथ, लेकिन भावना तो भाव। तो ऐसा तो पुरुषार्थ डाउन मत करो कि पंचम काल है, केवल ज्ञान होने नहीं है, तो केवल ज्ञान तो नहीं होने, लेकिन केवल ज्ञान तो है। केवल ज्ञान कौन?
स्वयं है, स्वयं है ज्ञान गुण। तो ऐसा केवलम भाव संयुक्तम, ऐसी तुम भावना का भाव। और अगर हो गई करना है तो काय को भोग करो। अक्षर स्वर व्यंजन जिन, अक्षर माने ये जिनवाणी के अक्षर, और स्वर माने अक्षर स्वर व्यंजन ये जिनवाणी के शब्द है। इसलिए अक्षर स्वर व्यंजन जिन, अक्षर स्वर व्यंजन का जिन जो भोग कर रहा, पद सुत चिंतनम सदा, ये अक्षर स्वर व्यंजन के अनुसार पद की बात बनती है। तो इसलिए पद सुत चिंतनम सदा, और बोले पद का चिंतन करत करत अवकाशम ज्ञानमयम सोतम, एक क्षण के लाने अपने में काय बैठ जाओ। अवकाशम, जैसे 7 दिन में एक दिन का आता, आज रविवार अवकाश, दुकान आज बंद रहेगी। बताओ विचार करो भगवान, एक बात अवकाश का तुम्हें ध्यान है, और यहाँ का अवकाशम ज्ञानमयम सोतम। गुरु महाराज कह रहे कि यहाँ 5 दिन से जरूरत नहीं है कि रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार से मतलब नहीं। यहाँ मतलब ये है कि तुम दुनिया के काम से तो छुट्टी ले सकते हो, लेकिन धर्म के मार्ग में कभी अवकाश माने छुट्टी नहीं है। क्यों नहीं है? बोले ना मालूम कब तुम्हारा काम बन जाए, इसीलिए अवकाशम ज्ञानमयम सोतम, अपने आप में ठहरी हुई अवस्था का कब तुम्हें अनुभव हो जाए, और ऐसा अनुभव करने का तुम बार बार भोग करो। उपभोगम ज्ञान उचित है, इसको ही गुरु बाबा ने उपभोग का परिणाम बताया, उपभोग का स्वरूप बताया। और ऐसा निर्णय करते हुए अंतिम अवय के विषय में एक गाथा और कहते हैं, जस्य उपभोगम चित्तार्थम। अगर जस माने जिस समय, जस उपभोग चित्तार्थम, जिस प्रकार जिस तरह जहाँ उपभोग है, उपभोग चित्तार्थम, अर्थ कहते हैं प्रयोजनता को, और चित्त कहते हैं बिल्कुल चित्त का नाम है धारणा शक्ति का कोष। मध्य जिस बुद्धि का काम है निर्णय करने का, अहम का काम है मैं बने का, और मन का काम है मानने का, और चित्त का काम है धारण करने का। धारण मन बुद्धि अहम मन और चित्त। चित्त ये हृदय की स्पंदन की एक धारा, जाको नाम है धारणा करने की शक्ति, और मन का काम है मानना, जाए मोहिनी कर्म की पर्याय, और अहम बैठा है गले में, ये है अंतराय कर्म की पर्याय, और जब बुद्धि बैठी है इधर, तो जाको नाम है निर्णय करने को। तो जब दुनिया के निर्णय में तो खूब करते हैं, लेकिन खुद को निर्णय कर ले निर्णय नहीं तू तुझे कहा। जस्य उपभोग चित्तार्थम तस्य भोगम समाचरे। अगर चित्त की पावनता निर्मलता में ऐसा उपभोग जाओगा, तो ऐसा भोग उपभोग शुद्धम मुक्ति पथम देने, शुद्ध मोक्ष मार्ग परम दशा को उपलब्ध करा देगा। और अगर यहाँ से हटे अशुद्धम दुर्गति भाजना, अशुद्ध उपभोग दुर्गति का कारण है, और शुद्ध उपभोग मुक्ति पथम जीने मोक्ष मार्ग का कारण है। और कह रहे गुरु तारण तरण है, और ऐसा तुम बना सच्चो कारण के भीतर परमात्मा बैठा है तारण तरण। ऐसी तारण तरण की बात सुनकर अपनी स्वरूप की ओर साधना की दृष्टि बनाए, और अशुद्ध उपभोग से बचकर शुद्ध उपभोग का लगाए। उपभोग कर्म संयोगी अवस्था है, और उपयोग आत्मा का चैतन्य गुण है। ये विषय यहाँ तक पूरा होगा। सम्यक की शुद्धि का 14वां विषय वो आगे आएगा। प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाण एक आगे का विषय आगे। बोलो गुरु बाबा की, सुल्तान जी की, राम की।